क्या आप कमर के दर्द से परेशान हैं या स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर है आपको? तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ अभ्यासों के साथ, सिंपल अभ्यास के साथ जो कि आप सभी कर सकते हैं। हर एज ग्रुप के लोग, बड़े बूढ़े जवान सभी लोग कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। गुड। सबसे पहला अभ्यास हम करने वाले हैं मर्जरी आसना, जिसे कैट एंड काउ पोज के नाम से भी जाना जाता है। दोनों घुटनों में शोल्डर लेवल गैप रखिए, दोनों पैरों के पंजों में शोल्डर लेवल गैप। इस प्रकार मेजरमेंट के साथ प्लेस कीजिए। इनहेल काउ पोज, एक्सेल कैट पोज, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस अभ्यास को आप कम से कम 15-15 बार 3 से 2 राउंड कर सकते हैं आप। स्टेप 1, स्टेप 2, 1, 2। इसी में ये अगला अभ्यास है, ये दो बार करके मैं दिखा रहा हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर पाओ। ठीक है। इसमें आपको होल्डिंग भी करना है। होल्डिंग भी आप 15-15 सेकेंड अवश्य करें प्रारंभिक रूप से। धीरे धीरे आप इस होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। स्टेप 2, आ जाइए वापस गहरी लंबी सांस के साथ। ध्यान रहे, आसनों के अभ्यास से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे कि आपकी शरीर खुल जाए, आसनों के लिए तैयार हो जाए। अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, अधोमुख स्वानासना। एड़ियों को जमीन से लगाइए, कमर को पुश करते हुए पीछे की तरफ लेकर के जाइए और पुश कीजिए। अपने हैमस्ट्रिंग मसल में खिंचाव को महसूस कीजिए। जिस प्रकार आपका डॉग स्ट्रेच करता है अपने शरीर को, उसी प्रकार अधोमुख स्वानासना है। ऐसे पंप करते हुए भी आप इसको मोबिलिटी चेक कर सकते हैं, अपनी मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। 15-15, 10-10 के 3 सेट के साथ। फिर यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं। महसूस कीजिए खिंचाव अपने हैमस्ट्रिंग मसल, लोअर बैकबोन, टेलबोन, अपर बैकबोन पर भी। चिन को चेस्ट से अटैच करना होता है इसमें। गुड। आ जाइए वापस धीरे धीरे गहरी लंबी सांस के साथ। अगला अभ्यास शलभासना। पेट के बल लेट जाइए। आपकी दोनों हथेलियां आपके थाई पर, कोहनी को अपने पेट की नाभि के पास लेकर के जाइए। सांस भरते हुए अपने राइट लेग को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को, सांस खाली करते हुए, सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए मैक्सिमम, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। इस अभ्यास के बाद आप इसको होल्डिंग भी जरूर करें। कम से कम 10-10 सेकंड से शुरू कर सकते हैं आप। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए। आप दोनों पैरों को लेकर के जाइए। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब 10-10 के राउंड के बाद आप इस प्रकार से इसको होल्ड करें। धीरे धीरे वापस। अब धीरे से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। गहरी लंबी सांस के साथ अपने सांस को नॉर्मल कीजिए। सेतु बंधासना, जिसे हम ब्रिज पोज के नाम से भी जानते हैं। दोनों पैरों में गैप शोल्डर लेवल के अकॉर्डिंग। दोनों एड़ियों को अपने हिप्स के साथ अटैच करने की कोशिश कीजिए। दोनों हथेलियां आपके कमर के लेफ्ट एंड राइट साइड। सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए वापस। इसको हाफ वाइज भी कर सकते हैं इस प्रकार। एक पैर को मोड़ करके दूसरे पैर के घुटने पर अपने पैर की एड़ी को प्लेस करेंगे। इस प्रकार पैर को मोड़ते हुए और धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए कमर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से सांस भरते हुए
कमर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार आप होल्ड भी कर सकते हैं। प्रारंभ में आप 5, 10, 15 सेकंड से शुरू करें। धीरे धीरे अपनी क्षमताओं के अनुसार इसके अभ्यास को बढ़ाएंगे, जिससे कि आप कमर से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है उससे अपने आप को बचा सके। साइटिका, धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब दोनों ही पैरों से इस अभ्यास को दोहराएंगे। ज्यादा से ज्यादा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा खिंचाव के साथ। सांस भरते हुए कमर को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसको होल्ड करना है आपने कम से कम 15-15 सेकेंड। मैं भी 5-5 सेकेंड आपको होल्ड करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब दोनों पैरों को सीधा कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, पवन मुक्तासना। जितने भी टेबल डेस्क वाले जितने भी जॉब हैं, आजकल तो हमारे रसोइयों में बहनें खड़े होकर के खाना बनाती हैं, तो उन्हें भी कमर से रिलेटेड डिसऑर्डर, साइटिका से रिलेटेड डिसऑर्डर होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उन्हें भी इन अभ्यासों को अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे कि वो अपने कमर दर्द से अपने आप को बचा सके। और डेस्क रिलेटेड जितनी भी जॉब है जिसमें हमें कुर्सी पर बैठना पड़ता है, तो इसमें भी कमर से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं और धीरे धीरे ये अपना विकराल रूप दिखाती हैं, जिससे कि हमें बाद में पेन किलर या बाकी सारी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन योग ही है, जिससे कि आप अपने कमर दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार पेट को, चेस्ट को दबाते हुए गर्दन को उठाइए, अपने नोज या चिन को घुटने से लगाइए। इसको इंटरचेंज करते रहिए। इसको आप जल्दी जल्दी भी इस प्रकार से भी कर सकते हैं जब आप अभ्यासी हो जाए तो, लेकिन प्रारंभिक साधक को धीरे धीरे ही करना है। जितना आपका शरीर अलाव करे धीरे धीरे ही करना है, चाहे आप इतना ही कर पाए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी, शरीर की क्षमता बढ़ेगी, शरीर थोड़ा मजबूत होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। जैसे आप स्क्रीन में करते हुए एक साधक को देख पा रहे हैं। आ जाइए वापस, गहरी लंबी सांस लीजिए। पूर्ण होने के बाद आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से होल्ड कर, एक तो ये प्रकार हो गया, और एक दूसरे प्रकार से हम पैर को भी ऊपर उठा करके, लेफ्ट लेग को मैंने ऊपर उठाया है और राइट लेग को ग्रिप लगाते हुए घुटने से और चेस्ट ग्रैब किया। अब धीरे धीरे पूरे अभ्यास होने के बाद दोनों ही तरीके से होल्ड करना है आपने, और इस प्रकार रिलैक्स कीजिए गहरी लंबी सांस के साथ। गहरी गहरी लंबी सांस के साथ अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए। हर अभ्यास से पहले आपको गहरी लंबी सांस लेने के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करना है, जिससे कि आप अपने आपको अगले अभ्यास के लिए प्रिपेयर कर सकें, तैयार कर सकें। अब आराम से लेफ्ट करवट लेकर के उठ करके बैठ जाइए। बढ़ते हैं समापन की तरफ। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार, गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबे सांस के साथ एक बार ओम का उच्चारण।
निरंतर अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर बनाए रखें। अपने आज्ञा चक्र पर अपने ज्ञान चक्षु को खोलने का प्रयास कीजिए इस साधना के माध्यम से। इस अभ्यास को आप 5, 10, 15, 20, आधा घंटा, 1 घंटा तक भी आप इस अभ्यास को, इस ध्यान के अभ्यास को करना चाहिए, जिससे कि आप इसमें अध्यात्म के मार्ग पर या स्वयं की खोज के मार्ग पर आगे बढ़ सके। अब धीरे धीरे पुनः चेतना में वापस आइए। दोनों हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में शांति जाए। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रख दीजिए। प्राप्त ऊष्मा को अपने पूरे शरीर पर धारण कीजिए। पूरे शरीर को नरिश करते हुए दोनों हथेलियों को रख दीजिए। अब अपने पूरे चेहरे को नरिश कीजिए अपनी हथेली का दर्शन करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हम आगे की वीडियो भी आपके ही कमेंट के माध्यम से बना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।